हाँ, तो मिडिल वाले पे बी आर आ जाएगा, यहाँ आ गया बी आर और ये आ गया CH3। ठीक है, तो क्या ये जो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसको बोल दूं ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो अब क्या आप देख सकते हो कि सी क्या आइसोमर है ए का? यस सर। है ना, तो इसका मतलब यही सही है। ठीक है, और फिर ये भी बोला है उन्होंने कि इसका वुड्स रिएक्शन कराना है, इसमें सोडियम डालना है। ईथर बोला नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं, तो ईथर आपको पता है डलता ही है। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH CH3 CH2, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा इसी से जिसपे ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो CH2CH, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर। जो 8 कार्बन वाला आपका डी बनना है वो यही होगा। समझ में आया ये? सो दिस इज द एंटायर रिएक्शन। तो पूरा समझ में आ गया? बताऊं दोबारा से डी वाला? सर आ गया। साहिल, साक्षी? यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये ABCD चारों हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर एक दो छोटे मोटे बचे हैं तो यू कैन डू देम योरसेल्फ। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है? 8 बजे से क्लास है ना तो आपकी नेक्स्ट? सर यस। ठीक है, विल बी डन बाय 8 o'clock। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा एक और छोटा सा बताऊंगा, हर हो जाएगा 5-10 मिनट। देखो, ये इसका आंसर थ्योरी आंसर है तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, किसी भी हेल्प बुक से आप लिख लेना, मैं समझा देता हूँ हो क्या रहा है। ठीक है, treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes is the major product। तो जैसे क्या लिखा था हमने रिएक्शन, CH3CH2 Cl अगर लगा हुआ है और इसमें हम aqueous KOH डालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना, CH3CH2OH ये लग जाता है। और अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या होता है, अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना? यही पढ़ा है आपने। तो इसी का रीजन पूछ रहा है वो कि क्यों होता है ऐसा। तो इसका रीजन ये है, जो अल्कोहलिक KOH है ना, उसमें हम इथेनॉल डालते हैं। अल्कोहलिक KOH तो हम लिख देते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, राइट? इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, करेक्ट? अब जो इथेनॉल है CH3CH2OH, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? आपको पता है ना, अल्कोहल्स जितने भी होते हैं, ये आपने शायद 11th में भी पढ़ा है या 10th में पढ़ा था, अल्कोहल्स H+ आयन रिलीज कर सकते हैं, या शायद नहीं पढ़ा, सॉरी, अभी अभी आप पढ़ोगे ये चीज। ये जो अल्कोहल में OH में जो H+ आयंस होता है, ये रिलीज हो सकता है एज अ H+ आयन। आपने ये सुना है क्या, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या वीक एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। पक्का? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो बहुत इजीली H+ आयंस रिलीज करें। अल्कोहल्स डू नॉट रिलीज स्ट्रॉन्ग H+ आयंस वेरी इजीली। कहीं पे आपने पढ़ा है आज तक कि अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं? अल्कोहल हमेशा वीक एसिड होते हैं। ठीक है सर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होता है, इसलिए पकड़ के रखता है बॉन्ड को। नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बल्कि वो ज्यादा रिलीज करेगा H+ आयंस, वो वजह नहीं है इसकी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह है, वो खैर अगले चैप्टर में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि ये वीक एसिड, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों है, वो बात की है। अगर ये वीक एसिड है, ये डिसोसिएट होगा CH3CH2O- और H+ आयंस में, राइट? तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस याद है ना, 11 में पढ़े थे, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, है ना? तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अगर एसिड वीक होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं? यस सर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिकली। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इथॉक्साइड आयन है, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन।
ethoxide ion is a strong conjugate base and this conjugate base wants to withdraw an H plus ions from here. देखो अल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन कैसे होता है, मैं यहाँ पे इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें से Cl जो निकल रहा है, Cl तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना CH3 पे, कोई सा भी एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है और एज H प्लस आयन निकल जाता है। वो H प्लस आयन ही OH से कंबाइन करके H2O बनाता है और जो Cl होता है वो K से कंबाइन करके ACl बनाता है। बेसिकली इथेनॉल का जो इथॉक्साइड आयन है ना, CH3CH2O माइनस आयन, इट हैज अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ एन H प्लस आयन फ्रॉम इट। यहाँ से H प्लस आयन को निकालने की टेंडेंसी है इसके अंदर, ठीक है। इसी वजह से इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में अल्कोहल हमने डाला नहीं है, हमने डाला है KOH। KOH में क्या है, OH माइनस आयन है। OH माइनस आयन भी तुम कहोगे अगर क्या कहते हैं इथॉक्साइड आयन जो है वो H प्लस आयन निकाल सकता है तो OH माइनस भी H प्लस आयन निकाल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि OH माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अ बेस। जितना स्ट्रॉन्ग वो बेस है ना, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस आयन। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो उसके अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो OH माइनस आयन है वो क्या चाहेगा, वो Cl माइनस को रिमूव करना चाहेगा सिंपली, ठीक है। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अलग रिएक्शन की फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH3CH2Cl, तो यहाँ हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन। व्हाई, बिकॉज ethoxide ion is a strong base, it is a stronger base than a nucleophile। ये इतना strong nucleophile लेंगे जितना strong ये base है, ठीक है। तो इसी वजह से इथेनॉल की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और इसकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो इसका आंसर जो है वो किसी भी हेल्प बुक से देख के लिख लेना, प्रॉपरली कैसे लिखा जाएगा वो फिलहाल जरूरी नहीं है अभी सीखना, ठीक है। मैं पूरा डिक्टेट करूं यहाँ कोई फायदा नहीं है उसे, आप किसी भी हेल्प बुक से देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब एक रिएक्शन और बता रहा हूँ, एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ, बस NCERT का है, वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन छोटे मोटे बचे हैं वो खुद कर सकते हो आप। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, एग्जाम्पल नंबर 10.5। इसमें लिखा हुआ है हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। तो वो बोल रहा है अगर इसके साथ रिएक्शन, जैसे मान लो हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, ये है एग्जाम्पल 10.5। वो बोल रहे हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड का, यही ले लेते हैं CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन अगर KCN के साथ कराते हैं तो आपको पता है कि साइनाइड रिप्लेस कर देता है, CH3CH2CN आ जाता है। लेकिन अगर सेम चीज का रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं, KCN की जगह क्या ले लेते हैं AgCN, तो फिर आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड जो है तो उसका मतलब क्या है कि बॉन्ड N से बनता है, NC, CN की जगह NC। ये मैंने बताया था पिछले साल नहीं बताया था, सॉरी अब बता देता हूँ। हाँ, ये
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर सी से भी बॉन्ड बन सकता है, मतलब 2 एटम से बॉन्ड बन सकता है। इसमें क्या होता है, सी नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, सी पे भी लोन पेयर होता है, और नेगेटिव चार्ज भी सी पे होता है। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ना, ये सी से भी बॉन्ड बना सकता है, एन से भी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब AgCN में साइनाइड है तो फिर तो वो आइसोसाइनाइड इसे कहते हैं। अच्छा, जब ये N से बॉन्ड बनाता है इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और जब ये C से बॉन्ड बनाता है इसे बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, तो KCN की फॉर्म में जब रिएक्ट कराते हैं तो साइनाइड बनता है, AgCN की फॉर्म में कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। उसका सिंपल सा रीजन है, देखिए जब KCN की फॉर्म में बनाते हैं ना तो KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। इसका भी मैं लिखवा नहीं रहा, एग्जाम्पल के रीजन लिखा हुआ है। KCN एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये इजीली K+ और Cn- में टूट जाता है। अब जब ये K+ और Cn- में टूट जाता है, अब इस पे जो अटैक कर रहा है वो Cn- कर रहा है। Cn- में C पे माइनस चार्ज है, N पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों दोनों के दोनों अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। C भी अवेलेबल है, N भी अवेलेबल है, लेकिन बॉन्ड किससे बनाना है? देखो, इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है ना, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। जब दोनों अवेलेबल हैं, कार्बन भी अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, तो प्रिफर करेगा कि वो कार्बन से बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, दिस विल बी मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसीलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है। तो अगली बार में ऐसा क्यों नहीं होता, AgCN डालने में ऐसा क्यों नहीं होता? AgCN डालने में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि AgCN जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में टूटता ही नहीं है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में टूटता ही नहीं है, तो जो C है इसका वो Ag से जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल कौन है? सिर्फ नाइट्रोजन अवेलेबल है कि नहीं? बात समझ में आ रही है तो? Yes, sir. साहिल, समझ में आ रही है बात कि बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल कौन है? सिर्फ नाइट्रोजन, सी अवेलेबल ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब सी अवेलेबल, क्योंकि सी किससे बॉन्ड बनाया हुआ है? Ag से, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है उसने। तो जब नाइट्रोजन अवेलेबल है तो क्या होगा? बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होगी। आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। बस यही है इसमें, इस एग्जाम्पल में। एक बार इसमें जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में उसे पढ़ लेना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। पूरा आपकी क्लास है, आप एग्जिट कर सकती हो, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।